उत्साही पर्सनल एनर्जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भौतिकता के सर्वोच्च शिखर पर आसीन राजा जनक अपने गुरु अष्टावक्र जी से पूछते हैं कि गुरुदेव, यह संसार इतना असली क्यों लगता है जबकि सब कुछ बदल रहा है? यह माया क्या है? आज उत्साही इम्पर्सनल एनर्जी पर हम एक ऐसी ही आध्यात्मिक यात्रा पर निकले हैं जो न केवल जीवन के भ्रम को दूर करती है बल्कि आत्मा के सत्य स्वरूप से हमारा साक्षात्कार कराती है। सदियों से हमें अलग अलग वस्तुओं और प्राणियों की दुनिया में विश्राम करना सिखाया गया है, लेकिन जब वास्तविकता का पता लगा तो समझ में आया कि यही सबसे बड़ा धोखा था। हम देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, चले जा रहे हैं, जो भी बन रहा है बिगड़ जा रहा है, कुछ भी टिक नहीं रहा है, यहाँ कोई भी चीज स्थायी नहीं है। हमें यह समझने का अवसर मिलेगा आज कि कैसे संसार मिथ्या को अपनाने से हमारा दैनिक जीवन बदल सकता है। यह हमें भ्रम के बोझ से मुक्त कर सकता है और गहन शांति, तनाव मुक्त जीवन, स्थायी सुख प्रदान कर सकता है। हमारा पूर्ण विश्वास है कि यह अति दुर्लभ वीडियो आपको अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन का कार्य करेगी। हमारी इंद्रियां एक व्यक्तिपरक दुनिया का निर्माण करती हैं, जो अक्सर हमें एक गहरे सत्य से भटका देती है। इस प्रकार मैं का भ्रम पैदा हो जाता है। इस परस्पर जुड़ाव में मन स्वयं की अवधारणा का निर्माण करता है, जिससे एक पृथक व्यक्ति होने का एहसास होता है। इस वीडियो में हम जो दिखता है अर्थात दृश्यमान जगत और असीम सार्वभौमिक एकता के बीच के चौंकाने वाले संबंध को उजागर करने वाले हैं, जो इस वीडियो को देखने वालों के भीतर स्थित सर्वोच्च ईश्वर की गहरी समझ का द्वार खोल देगा। इस प्रकार उन सभी में मैं का भ्रम दूर हो जाएगा और व्यक्तिगत परिवर्तन शुरू हो जाएगा। व्यक्ति को भीतर ईश्वर, बाहर ईश्वर अर्थात सर्वत्र ईश्वर ही ईश्वर नजर आने लग जाएगा। जब अलगाव का भ्रम दूर हो जाता है तो परमेश्वर कोई दूरस्थ सत्ता नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व और हर चीज का सार बन जाता है। जैसे तुलसीदास जी ने रामायण की चौपाई में लिखा है, सिया राम मई सब जग जानी, करहूं प्रणाम चोरी जुग पानी। रामायण में इस प्रकार अहंकार का नाश हो जाता है और विनम्रता और सर्वव्यापक प्रेम दृष्टिगोचर होने लगता है। फिर इंसान व्यावहारिक जीवन में सबको सम्मान देने लगता है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या जीव, परमात्मा की कोई भी रचना हो, क्योंकि सभी में इसी ईश्वर का वास है। यह वीडियो बताता है कि कैसे इस निराकार सत्य को पहचान कर हम आंतरिक स्थिरता के एक अटूट स्रोत से जुड़ सकते हैं। चाहे हम बाहरी रूप से कितनी भी मुश्किलों का सामना कर रहे हों, जैसे हम अपनी दैनिक यात्रा की भागदौड़ में बिजी हों, किसी गर्मा गर्म बहस का हिस्सा हूं या और भी बहुत कुछ दुख, तकलीफ, समस्याएं झेल रहे हो। एक महत्वपूर्ण बात, शांति पाने के बारे में हमने जो कुछ भी सोचा, समझा या सुना है उसे भूल जाइए, क्योंकि स्थायी शांति का सबसे बड़ा रहस्य अधिक हासिल करने में या कम झंझटों में नहीं है, बल्कि यह महसूस करने में है कि अलौकिक दिव्य ऊर्जा पहले से ही हमारे संपूर्ण अस्तित्व में व्याप्त है।
आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर लीजिएगा। आइए समझते हैं, किसी वृक्ष के सामने खड़े होकर यदि कभी विचार करके देखें तो हम उस वृक्ष की डाल, पत्ते, फूल, फल एवं तना आदि को ही देखते हैं और समझते हैं कि यह पेड़ इतना ही है जितना हम देख रहे हैं। वास्तविकता तो यह है कि हम उस पेड़ की जड़ को नहीं देखते और नहीं उस पर कभी विचार करते, जबकि संपूर्ण पेड़ की शोभा उसी जड़ पर टिकी है। इस प्रकार लोग जगत के सभी जड़ चेतन जीवों को तो देखते हैं, परंतु इस जगत रूपी वृक्ष के मूल को अर्थात ब्रह्म को, निरंकार निराकार परमात्मा को नहीं देखते, जिस पर यह संसार की सारी शोभा टिकी हुई है। जिस प्रकार मूले छिन्ने न शाखा न पत्रम, अर्थात मूल कटने पर न पेड़ की शाखा रह सकती है और न पत्ते ही रह सकते हैं, इसी प्रकार निरंकार के बिना, निराकार परमात्मा के बिना साकार संसार के ये जड़ चेतन भी नहीं रह सकते। जैसे लोग पेड़ के मूल को भूलकर पत्तों पर ही आकर्षित या फलों पर ही आकर्षित हो जाते हैं, इसी प्रकार वे संसार के मूल निरंकार को भूलकर संसार में ही भ्रमित हो जाते हैं, इसी को सत्य समझने लग जाते हैं। जिस प्रकार पेड़ का मूल इन चरम चक्षुओं से दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार जगत तो दिखाई देता है, परंतु संसार का मूल निरंकार भी इन साधारण आंखों से नहीं दिखता। जिसे यह ज्ञान दृष्टि प्राप्त है कि बिना मूल के फूल नहीं हो सकते, वही मूल को देख पाता है। इसी तरह इस संसार रूपी फूल का मूल निरंकार भी ज्ञान दृष्टि से ही दिखाई देता है, अदरवाइज नहीं। इस संसार में भांति भांति के लोग हैं। जैसे कोई मूर्ख यह कहने लगता है कि हम तो सिर्फ देखी हुई वस्तु का यकीन करते हैं, अतः वृक्ष को ही सच मानते हैं, उसके मूल को नहीं, मूल होता ही नहीं है। इसी प्रकार कोई नास्तिक यह भी कह देता है कि हम तो दृष्टिमान संसार को ही सच मानते हैं, जो भगवान दिखता ही नहीं उसको सच नहीं मानते, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। क्योंकि यदि मूल है तो शाखा पत्ते आदि काटने पर फिर फूट सकती है, फिर आ सकते हैं, बार बार जन्म ले सकते हैं। इसी प्रकार निराकार निरंकार के कारण ही संसार के जड़ चेतन जीव बार बार जन्मते और मरते रहते हैं। जिस तरह पेड़ के अंगों को यथा जड़, तना, शाख, पत्ते, फूल, फल को अलग अलग देखने पर वृक्ष दिखाई नहीं देता, इसी तरह संसार विस्तार की वस्तुएं अलग अलग देखने पर निरंकार निराकार परमात्मा नहीं दिखता। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मेरे अंगों में जो मुझ अंगी को देखेगा उसे ही मैं दिखाई देता हूं। जो हिस्सों में पूरे को देखेगा, लहरों में जल को देखेगा, आभूषणों में स्वर्ण को देखेगा, घटाकाश में महाकाश को देखेगा, वही मिथ्या इस मिथ्या संसार में सत्य निरंकार को देखेगा। और यह केवल और केवल ज्ञान दृष्टि से ही संभव है। अब प्रश्न यह उठता है कि संसार सत्य, निरंकार सत्य और संसार मिथ्या है, यह कैसे जाने? जो दिखता है वह मिथ्या कैसे है? यह कोई नियम नहीं है कि जो दिखाई दे वह सत्य ही हो।
जैसे स्वप्न, नींद खुली तो मृग तृष्णा का जल, मृग को प्यास लगी है, दूर रेगिस्तान में पत्थर चमक रहे हैं, समझ रहा है जल, दौड़े जा रहा है पर है नहीं। इंद्रधनुष, ट्रेन यात्रियों को दौड़ते हुए वृक्ष सभी दिखाई देते हैं पर सत्य नहीं है। ट्रेन चल रही है, ट्रेन की स्पीड के हिसाब से लगता है पेड़ पौधे भी चल रहे हैं, पर ऐसा है तो नहीं। सत्य तो यह है कि पेड़ अपनी जगह ही है, केवल ट्रेन चल रही है। इसी तरह यह मायामय संसार बिना बने हुए दिखाई दे रहा है। यहां तो एक अखंड निरंकार ही है। जैसे पेड़ के विभिन्न अंगों से तना, शाखा, पत्र, फूल, फल आदि की मिथ्या कल्पना की गई है, वरना वह तो एक वही वृक्ष है, अलग अलग नहीं है। इस प्रकार निरंकार में संसार की मिथ्या कल्पना की गई है, वरना निरंकार तो एक अखंड निरंकार ही है। जिस तरह पेड़ के अंग मानव मन की मिथ्या कल्पना है, इसी प्रकार यह संसार मानव मन की मिथ्या कल्पना है। जिस प्रकार पेड़ के अंग पेड़ से अलग कभी बने ही नहीं, इसी प्रकार यह संसार निरंकार से अलग कभी बना ही नहीं। इसीलिए इसे माया अर्थात जो नहीं है, यानी जो बिना बने हुए दिखाई दे रहा है, माया कहते हैं। निरंकारी बाबा जी कहते हैं कि जैसे अंधेरे में रस्सी सांप ही दिखाई देने लगती है और रोशनी होने पर मिथ्या सर्प के स्थान पर सत्य रस्सी ही दिखाई देती है, इसी तरह से ज्ञान की रोशनी मिलने पर अज्ञान से बना संसार भी निरंकार ही दिखाई देने लगता है, फिर संसार नहीं दिखता। जिस प्रकार एक पेड़ अखंड अचल खड़ा है, इसी प्रकार निरंकार भी एक अखंड अचल और सर्वत्र है। जैसे पेड़ के अंगों को अलग अलग देखने वाला पेड़ को नहीं देख पाता, वैसे ही परिच्छिन्न जगत को देखने वाला एक ब्रह्म को, निरंकार को, परमात्मा को नहीं देख पाता। यह संसार अज्ञान के कारण पैदा हुआ है और मोह के कारण सत्य भासता है। यह प्रश्न भी उठता है कि क्या ब्रह्मज्ञानी संत संसार को नहीं देखते? उत्तर है देखते हैं, पर निरंकार के रूप में देखते हुए प्रायः कहते हैं कि तेरा रूप ही सब संसार, तेरा रूप है यह संसार। तत्वज्ञानी महात्मा हंस जी कहते हैं कि इस प्रकार देखने का अभ्यास होना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के बाद एक अखंड यथा नभ व्यापक भीतर है एक सारा, रूप न रेख न बाल न खाल न पीत न श्वेत न लाल न कारा, चक्कर में सब ही तब लो जब लो न हुआ गुरु ज्ञान उजारा, जानत हंस कोई बिरला इस प्रेम पुरी का पथ ही न्यारा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस वीडियो से आपको थोड़ा कुछ भी प्राप्त हुआ है तो और अधिक से अधिक आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए, हमारे मोटिवेशन के लिए चैनल को दिल से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आई लव यू।